Hey people, welcome back to my channel. This is Fashion with Chaya Chauhan. So today again I am here to tell you about my cabin crew journey. और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट आई डिडंट गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो, बट मैंने उसमें डिस्कस किया था कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि इंडिगो फॉलो करता है. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एयर इंडिया एक्सप्रेस. और एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से इनके प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन से राउंड्स होते हैं. तो चलो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं. एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस में जो मेरी जर्नी थी वो मैं आपको क्लियर करूंगी. और अगर मैं बात करूं, बहुत जल्दी ख़त्म करूंगी इस बात को कि अगर मैं बात करूं कि मैं ये वीडियोस क्यों बना रही हूं, तो लिटरली दिस इज द ओनली रीजन कि मैं आपको हेल्प करना चाहती हूँ. क्योंकि जो भी गर्ल्स हैं, दोज हु वांट टू बी अ कैबिन क्रू, जिनको नहीं पता ABC की कैसे इंटरव्यू देना, कौन कौन से राउंड होते हैं, तो या दिस इज फॉर यू गर्ल्स. ओके. एंड बहुत सारी एयरलाइन है जो बॉयज कैबिन क्रू को भी लेती हैं, तो या दे कैन ऑल्सो गो थ्रू द वीडियो. एंड सो यस, दिस इज ऑल अबाउट इट. सो अगर मैं बात करूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस की, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छी एयरलाइन है. सबसे पहली चीज़ टाटा की कंपनी है, तो देयर आर सो मेनी पर्क्स ऑफ दिस ऑल्सो. बट let me tell you what are the rounds, what are the procedures this airline follows. ओके. तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा इंटरव्यू था कहाँ पे. मेरा इंटरव्यू था लखनऊ के रामदा होटल में था. आई गेस मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ. और रामदा होटल में था एंड इट वाज एट 9. और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कहीं भी कोई भी इंटरव्यू हो तो थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ इज मोर गुड. आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, आप वहाँ के लोगों से थोड़ा बात करते हो, तो यू फील गुड, कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हाँ चलो ठीक है, आई विल ऑल्सो डू गुड. तो या मैं भी थोड़ा पहले पहुंच गई वहाँ पे. मैंने फ्रेंड्स वगैरह बनाए, थोड़ी बहुत बात की. और यस, सो अभी हम बात करते हैं कौन कौन से राउंड स्टार्ट होते हैं. तो एयर इंडिया एक्सप्रेस सबसे पहला राउंड जो कंडक्ट कराता है दैट इज BMI राउंड. ठीक है. और अगर मैं बात करूँ उस दिन कितनी भीड़ थी, तो दैट वाज अप्रॉक्स थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स वर देयर. तो कुछ हजार लड़कियों में कितनी गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी वो तो मैं भी आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगी. और वेदर आई गॉट सेलेक्टेड और नॉट ये भी अभी लास्ट में बता दूंगी मैं. और जो सबसे पहला इनका राउंड था वो था BMI राउंड. BMI राउंड आई थिंक सबको पता है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कि ये बॉडी का हाइट और वेट चेक करते हैं सिर्फ. और बहुत सी लड़कियां यहाँ से आउट हो जाती हैं. इनका जो क्राइटेरिया दैट इज 18 to 22 के बीच में आपका BMI होना चाहिए और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए. अगर 1 सेंटीमीटर भी आपकी हाइट कम है, दे आर नॉट गोइंग टू टेक यू. ओके. तो इस बात को बहुत मेक श्योर करो कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो तो प्लीज गर्ल्स अपनी हाइट अच्छे से चेक करके आओ. और 156.5 या 156 है तो नो डाउट आप एक बार अपने आप को ट्राई जरूर दो, क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है. तो बस नो डाउट आप जाओ, ट्राई करो, क्या पता हो जाए. पर अगर आपकी हाइट 154 है, 155 है, तो आई गेस डोंट ट्राई. आप कोई और एयरलाइन देख लो, जैसे इंडिगो में 155 सेंटीमीटर ही हाइट लेते हैं, तो या यू कैन गो दैट, यू कैन गो फॉर दैट एयरलाइन, सिंपल. तो 157 इनकी हाइट का होता है क्राइटेरिया. मैंने हाइट वेट बता दिया, तो मेरा हाइट वेट हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल. तो दे हैव सिलेक्टेड मी फॉर द फर्दर राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड. तो पहला राउंड क्लियर कर दिया, BMI राउंड. बहुत सी गर्ल्स यहीं से आउट होती हैं, तो प्लीज अपना खाना वाना कम कर दो. और अगर वेट कम है तो खाना शुरू कर दो. ठीक है. तो अपने वेट को प्लीज मैनेज कर लो. थोड़ा बहुत आई गेस अगर वेट में कुछ पॉइंट का फर्क होता है तो ये लोग एडजस्ट कर लेते हैं. अगर देखते हैं कि नहीं यू आर गुड है ना एट समथिंग, तो या दे कैन कंसिडर यू. अदरवाइज समटाइम्स दे मे नॉट कंसिडर यू. तो इट्स लाइक योर लक. तो सिंपली आप खुद अपनी तरफ से पूरा बेस्ट लेकर के आओ, एंड दैट डिपेंड्स ऑन देम कि दे आर गोइंग टू सेलेक्ट यू और नॉट सेलेक्ट यू. ओके. और ये मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज द रियलिटी. और या दिस इज इट. सो यस, तो अभी चलते हैं सेकेंड राउंड में. सेकेंड राउंड में इनका राउंड था दैट वाज अनाउंसमेंट राउंड. या तो मेरा हुआ अनाउंसमेंट राउंड. उन्होंने बुलाया एंड एक पेज दिया, अनाउंसमेंट लिखी हुई थी उसमें. कोई ज़्यादा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे अनाउंसमेंट बुलवाएंगी, क्या होगा, तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी. हाँ, पर एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यू आर नॉट गुड एट दैट वेरी थिंग्स, तुम्हें अनाउंसमेंट कमांडिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, तो प्लीज एक बार फोन में अनाउंसमेंट एयरलाइन के निकाल के गो थ्रू कर लो. ठीक है. एक बार चेक कर लो कि कैसे कैसे. अदरवाइज आई कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट विद दैट. अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई कैन गिव यू सम ऑफ द अनाउंसमेंट्स, और आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे. दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑन दैट वेरी डे. ठीक है. और मैं गई, अनाउंसमेंट बोलने को बोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने को बोलते हैं, तो मैंने बोला. फिर उसके बाद HR वाज गुड एंड शी सेड, आई सेड धन्यवाद. शी वाज लाइक धन्यवाद धन्यवाद. एंड उन्होंने फेस बहुत अच्छे से चेक करते हैं. ऐसे करके पूरा फेस चेक करेंगे तुम्हारा, और तुम्हारे हाथ भी चेक करते हैं. इतने इतने हाथ चेक करते हैं, कोई स्कार वगैरह ना हो. और इवन यहाँ पे भी चेक करेंगे. मैंने वॉच पहनी हुई थी, उसको भी हटवा के पूरा चेक किया.
तो देखो, जो मुझे वो एक चीज़ रियलाइज़ हुई उसमें कि लाइक अगर तुम्हारा लक बहुत अच्छा है, तो तुम शायद एक बहुत बड़ा स्कार लेके जाओ, तब भी तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम्हें शायद इतना सा भी मार्क हो तो तुम ना सेलेक्ट हो। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो कि तुम्हारा दिन कैसा था उस दिन, आई बिलीव। और प्लीज़ आप, अगर आपको लगता है कि मेरे को स्कार है या मेरे को ऐसा कोई मार्क है, तो प्लीज़ घर मत बैठो, जाके एटलीस्ट ट्राई करके आओ, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी स्कार वगैरह है तो ये नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी या फिर मैं जाऊँगी तो नहीं सिलेक्शन होगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ट्राई करो, क्या पता हो जाए। यू नेवर नो व्हाट आर द थिंग्स लाइक गोइंग टू हैपन। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करो। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, अनाउंसमेंट बोलने को बोला, ये फेस वगैरह चेक किया, हाथ वगैरह चेक किया, बहुत अच्छे से चेक करती है मैम, पूरी प्रॉपर एक लाइट लगा के। और फिर उसके बाद शी वाज लाइक हैप्पी, शी वाज स्माइलिंग लुकिंग एट मी। और ना मैंने उस दिन अपने हेयर्स में कुछ ऐसा छोटा छोटा सा ब्रेड यहाँ से बना के ऐसे करके और एक बन बनाया हुआ था पीछे, तो आई गेस वो मेरे फेस में उतना अच्छा नहीं जा रहा होगा। तो जो एचआर थे उन्होंने बोला कि लाइक इफ यू आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द फर्दर राउंड्स, प्लीज जाके अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लो, दिस इज नॉट गोइंग ऑन योर फेस। आई सेड ओके। तो मैंने कहा शुड आई गो राइट नाउ और आई हैव टू डू इट आफ्टर लाइक selection? So she said no, just wait, or if you are getting selected for the further round, yeah, you can go for like you can change your hairstyle. I said okay, मैं जाके बैठ गई, धक धक हो रहा था। एंड या मैं सेकेंड राउंड में भी सेलेक्ट हो गई। अब आ गई मैं थर्ड राउंड में। और एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो थर्ड राउंड होता है वो होता है वर्सेंट ऐप, जिसमें कि एचआर कुछ भी नहीं करता। यू हैव टू डाउनलोड ऐप, जैसे वर्सेंट ऐप आप फोन में डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से जाके सिंपली, और फिर उसमें तुम्हें एक इंग्लिश का टेस्ट देना होगा। ठीक है, और मैंने भी वो टेस्ट दिया था, सबने दिया था। और उस टेस्ट में कुछ एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, तो दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पर बाकी जो लोग अगर हॉलीवुड मूवीज और बिना सबटाइटल लगा के मूवी वगैरह देखते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स वेरी सिंपल थिंग। बट एक बार मैं कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है अपने आप पे, तो प्लीज़ एक बार वर्जन आप खुद से डाउनलोड कर लो पहले से ही, और उसमें एक आता है मॉक टेस्ट टाइप का, वो खुद से दे डालो। ठीक है, और हालांकि उसमें कोई मार्क्स वगैरह तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ यू कैन गिव और एक अपना लाइक टेस्ट कर सकते हो कि कैसा टेस्ट होता है। और या दिस इज इट। और अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी वहां पे उस दिन वर्सेंट ऐप का टेस्ट देते देते। तो आई हैवंट गॉट वेरी गुड मार्क्स। 6 नंबर एक्चुअली उसमें 6 नंबर का था वर्सेंट ऐप का टेस्ट, बट आई गॉट 3 मार्क्स यू नो। और अगर मैं थोड़ा सा लास्ट में ना ध्यान देती, अगर मैं स्टिल कंफ्यूज रहती लास्ट तक, तो शायद मुझे वो भी ना आते। तो पता है मैं बीच में बहुत कंफ्यूज हो गई थी, आई डोंट नो क्यों, अब पता नहीं प्रेशर था कि क्या था, आई डोंट नो, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे लाइक प्रॉब्लम होती है, आई यूज्ड टू वॉच हॉलीवुड मूवीज, आई एम लाइक ओके विद ऑल दोज थिंग्स, बट आई डोंट नो ऑन दैट वेरी डे क्या हुआ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई एंड आई डिडंट गॉट द गुड मार्क्स, आई गॉट 3 मार्क्स। और फिर उसके बाद तो मुझे लगा खत्म, अब तो यहाँ से चलो तुम निकल लो। और लेकिन हुआ ये कि मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो भी मेरी थोड़ी बहुत बन गई थी वहाँ पे फ्रेंड्स, उन्होंने बोला आई गेस यार ये 3 मार्क्स वालों को तो नहीं लेते हैं, दे विल ओनली कंसीडर द गर्ल्स हु हैव लाइक 4, 5 और 6 मार्क्स। एंड आई वाज लाइक ओके, मैंने अपना बैग से पैक वैक कर लिया ना, बहुत दुखी होके मैंने कहा चलो भाई ठीक है, आज का सफर यहीं तक था, अभी नेक्स्ट ट्राई करेंगे। सब कुछ दिमाग में क्योंकि चलता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्योंकि मैं कभी भी जाती हूँ ना कोई भी इंटरव्यू में, आई एम लाइक प्रिपेयर फॉर बोथ द थिंग्स। सिलेक्शन हुआ तब भी बहुत अच्छा, नहीं हुआ और तब भी आई विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड आई एम नॉट लाइक कि मैं बहुत निराश हो जाऊँ, बहुत दुखी हो जाऊँ, क्योंकि यार लाइफ में अपॉर्चुनिटीज थोड़ा चली गई हैं। ठीक है, तो आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो हाँ, मैं हमेशा दिमाग में 2 सेट ऑफ माइंड लेके जाती हूँ, नहीं हुआ तो मैं ऐसे से बिहेव करूंगी, नहीं हुआ तो ऐसे से होगा, लाइक पहले से प्रिपेयर रहता है। तो यस, मैंने बैग पैक कर लिया अपना और फिर मैं निकल रही थी वहां से। पर अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया एकदम से, मैंने कहा जाके एक बार एचआर से पूछ लेती हूँ कि लाइक आई हैव टू लीव, क्योंकि एचआर ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया नहीं था। तो मैं गई सर के पास, मैंने कहा सर आई हैव गॉट 3 मार्क्स इन वर्सेंट ऐप, आई हैव टू लीव राइट नाउ, लाइक व्हाट आई हैव टू डू नाउ। उन्होंने कहा हु टोल्ड यू टू लीव, यू जस्ट हैव टू सिट, वी विल कंडक्ट योर इंटरव्यू। तो आई सेड ओके। तो उन्होंने बोला जिनको 1 और 2 मार्क्स हैं दे कैन लीव फॉर द डे, बट रिमेनिंग द गर्ल्स हु हैव गॉट 3, 4, 5, 6 दे हैव टू स्टे। एंड या भाई टचवुड अच्छा था। तो या आई स्टेड देयर। और फिर उसके बाद अच्छा लक था मेरा, बस इसको लक ही बोलेंगे, क्योंकि कभी कभी वो लोग नहीं लेते हैं, वो लोग सिर्फ 4, 5 और 6 को ही कंसिडर करते हैं, और कभी कभी वो लोग ले भी लेते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक योर लक। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट कराना स्टार्ट किया।
जिनके 3 मार्क्स थे उन्होंने उनको एक रूम में बिठाया, जिनके 4, 5 और 6 मार्क्स थे उनको दूसरे रूम में बिठाया, और जिनके 4, 5, 6 थे उनको कोई 2 मैम ले रही थी, और जिनके 3 मार्क्स थे 2 सर थे वो ले रहे थे अच्छा। एंड या फिर उसके बाद बैठ गए, इंटरव्यू शुरू हो गया एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग द गर्ल्स वन बाय वन। और मेरे से पहले 2 लड़कियां गई थी, और मेरे हिसाब से उन 2 लड़कियों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। लाइक दे वर वेरी गुड एट इंग्लिश, दे वर गिविंग द आंसर्स quite good, everything was like I thought that yeah they are going to be selected, but you know twist क्या हुआ अभी बताती हूँ तुम्हें। मैं तीसरी लड़की थी इंटरव्यू के लिए, उन 2 ने दिया, फिर मेरी बारी आई, मैं गई, मैंने आंसर बताया। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा था ये बता देती हूँ। मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज गर्ल्स अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो प्लीज इससे मत चूकना कि तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कह रहे हो जाएगा वहीं पे जाके, नहीं होता है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आई डोंट नो, अगर थोड़ा बहुत भी चाहते हो कि लाइक यू शुड, अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हें डर लगता है तो प्लीज प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करके गई थी। पर प्रिपेयर ऐसा मत करना कि माय नेम इज दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट। प्लीज ऐसा डॉल बन के मत आंसर करना, प्रैक्टिकल आंसर करना लगे कि हाँ तुम अभी अभी आंसर दे रही हो सोच के, ऐसा लगे तुमने प्रिपेयर किया, खट 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 बस बोलते चले जाओ, ऐसा मत करना। तो ठीक है, बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं, इसलिए मैंने बताया। और हाँ, तो ये क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। उन्होंने मेरे को कुछ वर्ड दिए, बोला प्रोनाउंशिएट करो, मैंने प्रोनाउंशिएट किया। और भी कुछ क्वेश्चन थे, राइट नाउ मेरे को याद नहीं है, पर ये कुछ ऐसे थे जो कि कॉमन क्वेश्चन है, ये तुमसे भी पूछे जाएंगे, तो इसको तो प्रिपेयर ही कर लेना। अच्छा, पता मेरे को एक चीज जो रियलाइज हुई, लड़कियां क्या करती हैं, लाइक द गर्ल्स आउट देयर, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि आंसर्स किसी का भी आंसर यूट्यूब से उठा के कॉपी मत करके जाना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत से लोगों ने आंसर बताया हुआ है। पर प्लीज मेक श्योर कि आप किसी का आंसर कॉपी मत करो यार। पर दिल से सोचो ना कि तुम क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं कि बस हाँ कुछ नहीं मिल रहा वेले बैठे जाके बन जाएंगे। अगर ऐसा रीजन है तब भी कोई आंसर बना के जाओ, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये, हैव योर ओन आंसर, हैव योर ओन आइडेंटिटी। अगर तुम्हारे पास खुद का आंसर नहीं है यार, तो एक बात सोचो, जैसे मैं वहां पे बैठी थी, मैं तो पहली बार इंटरव्यू देने गई थी ना, दूसरी बार सॉरी, लेकिन उस एयरलाइन में पहली बार गई थी। जब ये चीज मेरे को रियलाइज हो गई, यार ये लड़कियां बहुत सही बोल रही, बहुत सजा के बोल रही, मतलब रट लिया इन्होंने पहले से देखे। आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज इट वॉज माई चाइल्डहुड ड्रीम। आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज माई मदर वॉन्ट मी टू बिकम अ कैबिन क्रू। प्लीज ऐसे डम आंसर्स मत देना, क्योंकि मतलब ये इतने घिसे पिटे आंसर्स हो गए ना, हर दूसरा बंदा जाके दे रहा है, हर दूसरा बंदा जाके यही आंसर दे रहा है। तो प्लीज हैव योर ओन आंसर। और मैं अपना आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मतलब आई एम लाइक यार अपना आंसर खुद बनाओ ना। मेरे पास मेरा आंसर था कि हाँ इसलिए मुझे कैबिन क्रू बनना है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा था, राइट नाउ डिडंट रिमेंबर, बट हाँ कुछ था तो, लेकिन जो मैंने बताया ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऐसे ही। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो 2 लड़कियां मेरे से पहले गई थी उनकी सीवी एक साथ में, मेरी सीवी बिल्कुल अलग अलग थी। अब आई वॉज तो लाइक अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होना नहीं होना। मैं घर वालों को मैसेज करना शुरू कर दिया, मेरा नहीं होगा, मुझे पता चल गया मेरा नहीं होगा। और उसमें पता टाइम क्या हो रहा था, 7:30 बज रहे थे, सुबह से बैठी थी, थर्सडे का दिन था, मेरा फास्ट था उस दिन। और आई हैड जस्ट वाटर, मैंने सुबह से केवल पानी पी रही थी, क्योंकि डर बहुत ज्यादा लग रहा था अंदर से ना, तो सिर्फ पानी पिया जा रहा था, कुछ खा भी नहीं पा रही थी, कुछ खाया भी नहीं था मैंने एक्चुअल में, सिर्फ पानी पी रही थी। एंड आई वाज लाइक सिटिंग, और 7:30 बज रहे थे पानी पी के। और ऐसा था कि अब तो मेरा नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने इन 2 लड़कियों का मेरे से बहुत अच्छा हुआ है और मेरा सीवी साइड में रखा हुआ है। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है, जैसा भी है देखा जाएगा। बस बैठी हुई थी, धीरे धीरे करके सबका इंटरव्यू हो रहा था, मैं सोची जल्दी जल्दी हो रिजल्ट आए। तो हाँ, अभी आपको ये बताना है कि बस 4 राउंड हुए थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आसान होता है, लाइक ठीक होता है। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, 1000 लड़कियों में 45 गर्ल्स बची हुई थी अभी तक में, ठीक है। तो 45 गर्ल्स का इंटरव्यू हो गया, और उधर 4, 5, 6 नंबर वालों का हो गया, इधर 3 नंबर वालों का हो गया, सबका हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद आचार्य सर आए, उनके हाथ में कुछ नाम की लिस्ट थी, उन्होंने उन नाम को बुलाना शुरू किया, जिसमें मेरा नाम नहीं था, टचवुड। और कुछ नाम का लिस्ट था उसमें, और उन लोग को कम से कम वो लड़कियां रही होंगी कम से कम 22 गर्ल्स रही होंगी, 22, हाँ 23 गर्ल्स ऐसी थी। और उन लोग को बोला थैंक यू फॉर द डे, नाउ यू कैन लीव। अब वो लोग चले गए, बच्चे हम लोग कुछ बचे थे अप्रॉक्स, हाँ यही बचे थे, लगभग 22 गर्ल्स बचे थे, 23 गर्ल्स हम लोग बचे थे। और फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि अभी ऐसा वाला हो रहा था, सिलेक्टेड है नहीं है नहीं है वाला हो रहा, लेकिन लग रहा था इतने गर्ल्स तो सेलेक्ट नहीं करेंगे लोग एक साथ में, क्योंकि लोग बहुत ही कम गर्ल्स करते हैं सेलेक्ट, मुश्किल से मुश्किल 12 या 15 लड़कियों को ही सिलेक्ट करते हैं। तो आई वाज लाइक कि देखो क्या होता है।
और घर में तो लगातार मैसेज करते मेरा नहीं होगा, मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा, ये वाला सीन चल रहा था। और फिर उसके बाद एचआर मैम ने 3 नाम बुलाए और उसमें एक नाम मेरा भी था। अब तो मुझे लगा मेरा नहीं होना, मैंने बैग वैग उठाया और मैंने कहा चलो चलते हैं, अब तो हो गया खत्म, अब नहीं होगा। एचआर मैम ने कहा कि आई वांटेड टू मीट यू बिकॉज यू गर्ल्स हैव गिवन योर इंटरव्यू टू द सर बट आई वांटेड टू सी यू गर्ल्स। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा जो भी था उनको लगा, उन्होंने बताया मेरे को और फीडबैक दिया बेसिकली, एंड दैट वाज गुड। फीडबैक पाना इज वेरी वेरी गुड थिंग एंड प्लीज ऑलवेज फील हैप्पी टू हैव अ फीडबैक, क्योंकि फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव इट कैन बी बोथ, बट ऑलवेज लाइक बी ओपन आर्म्स टू टेक दैट फीडबैक दैट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बिकॉज इफ दैट इज पॉजिटिव वेरी गुड, इफ दैट्स नेगेटिव यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव साइड देखो चीज़ों को, हमेशा इम्प्रूव वाला मतलब साइड रखो अपना। कभी भी नहीं इन्होंने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत रखो। तो हाँ, मेरे को फीडबैक दिया ना, मतलब या ओके। और फिर उन्होंने मेरे को बताया तुमको शाह और सा में मेहनत करने की ज़रूरत है, लाइक तुम प्रोनाउंशिएट उतना अच्छा नहीं करते हो। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो ये मेरा मैंने बता दिया आपको नेगेटिव साइड जो मेरा था, उन्होंने बताया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैम आई और इस समय 8:30 बज रहा था और एचआर मैम आई और उन्होंने बोला कि ओके नाउ यू ऑल गर्ल्स आर डैश, I mean, I'm not going to give you the result today. Sorry for the day. You can leave. We will announce the result tomorrow. And we were like, why? We want the result right now because we are waiting till morning. So she was like, okay, now you all ladies are selected. Now you can clap for yourself. And yeah, and I also got selected. Touch wood, I got selected. So yes, this was it. तो ये मेरी जर्नी थी सिलेक्शन की और बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है। तो प्लीज़ अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे से पूछो, क्योंकि दैट विल हेल्प मी ऑल्सो कि आप लोग क्या जानना चाहते हो। ठीक है, और बाकी तो मैं अपनी तरफ से हेल्प करती रहूँगी। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो लड़कियाँ वहाँ पर गलत करती हैं वो मैं आपको बताती रहूँगी क्या नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ तो ज़रूर से ज़रूर मैंशन करूँगी कि प्लीज़ अगर आपका कोई कांटेक्ट है तो प्लीज़ वो जाके एचआर को बताने लगना कि नहीं मेरा इनका कांटेक्ट है और आप इनसे बात करके मेरे को सेलेक्ट कर लो। ये वाला सीन मत करना, क्योंकि ऐसा ही एक लड़की ने किया था हमारे साथ में और एचआर ने उसको बहुत गंदे तरीके से डांटा और फिर उसके बाद लाइक सेलेक्ट भी तो नहीं किया, वो तो ऑब्वियस नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज़ अगर आपका भी कोई ऐसा है कि नहीं कांटेक्ट में है तो नंबर दे देते हैं, बात करके दे विल सेलेक्ट यू। नहीं, अपने बिहाफ पे जाओ यार, यू आर गुड इनफ that they can select you। ठीक है, आप इतना टैलेंटेड हो, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, that mean you are good enough। ठीक है, और अपने अगर नहीं हो तो प्रिपेयर करके जाओ ना, सिंपल सी बात है। और कोई भी ऐसा परफेक्ट होके तो आता नहीं है। ठीक है, और ये सब रहा मेरी जर्नी का सिलेक्शन का। सो या दिस वाज इट। और पता है एक बात और बताना चाहूँगी, लाइक एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि जब मैं इंडिगो में नहीं सेलेक्ट हुई थी, यू नो कभी कभी नेगेटिव आ जाता है ना, बस लाइक भगवान ने मेरा सिलेक्शन नहीं करवाया और मैं इतनी मेहनत करके गई ये वो, बट आई गॉट बेटर देन दैट। तो ऑलवेज सी द गुड साइड ऑफ एवरीथिंग। सो या दिस वाज माय स्टोरी हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई होप दैट आई हैव हेल्प्ड यू ऑल्सो कि कौन कौन से राउंड्स होते हैं। और yeah, this is it. So hope you like the video. If you do like, let me know in comment section. I will be coming with more such kind of videos. एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को, क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो मे भी मैं वीडियोस उतना कंटिन्यूस तो नहीं डाल पाऊंगी, बट आई मेक श्योर जैसे एक बार मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको सारे वीडियोस जरूर टाइम नहीं डाल दिया करूँगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। और आपसे बहुत सारी बातें करनी है मेरे को, बट आई गेस अभी तो इतना ही है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, सॉरी फॉर दैट, बट इन्फॉर्मेशन बताना बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँ। कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आई गेस दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। एंड प्लीज़ गर्ल्स, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, हैव अ गुड स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। अच्छी से स्माइल रखो और प्लीज़ फेक मत बिहेव करो, बिहेव लाइक यू आर स्माइलिंग फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, और थिंक दैट दिस इज योर लास्ट इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड। इस तरीके से इंटरव्यू दो, ये नहीं कि ये नहीं तो अगली देंगे, ये नहीं तो अगली देंगे। ऐसा दो कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर यही सोच के दोबारा देना है। ठीक है, तो या दिस इज इट। सो होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय, लव यू पीपल।